स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। हमारा जो इंग्लिश में चल रहा था सीरीज नाउन एंड नंबर का, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे आगे डिफरेंट टाइप्स के और भी नाउन है हमारे पास, जिसको हम लोग जानेंगे कैसे वो सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, क्या उसमें कैटेगोरीज में बांटा गया है, कैसे उसको पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले आप क्या कीजिए कि जो वीडियो पहले मैंने डाल दिया है नाउन का, जाके उसको प्लेलिस्ट से जाके देखिए और उसको देखने के बाद ये देखिएगा तो बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं नाउन एंड नंबर के साथ। तो हमारा क्या है, ये हेडलाइन क्या है, सम नाउन्स आर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल करने का मतलब शायद समझ लीजिए, ठीक है, कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो दोनों होगा। देखिए दोनों का मतलब क्या होगा कि वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, मतलब वो चेंज नहीं होगा। अब जैसे डेटा है, ठीक है, यहाँ समझिएगा डेटा, तो डेटा अगर एक होगा तब भी डेटा ही लिखेंगे और एक से ज़्यादा होगा तब भी डेटा लिखेंगे। मतलब एक मतलब क्या सिंगुलर और एक से ज़्यादा मतलब क्या प्लूरल। तो अगर सिंगुलर होगा तब भी डेटा, प्लूरल होगा तब भी डेटा। एग्जाम में क्या करेगा कि डेटा में एस लगा देगा, जो आप लोग को फंसाने के लिए कि एस लगा के प्लूरल बन गया, लेकिन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि डेटा और इतना जो भी लिखे हैं अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ये सारा का सारा अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है। चलिए, तो डेटा का हिंदी आंकड़ा हो जाएगा, लिखते जाइएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, केवल समझ लेना है इसका यूजेज कैसे होगा, ठीक है। चलिए, तो डेटा हो गया क्लियर। डेटा का मतलब तो समझ ही गया। एजेंडा का मतलब होगा मुद्दा या कार्यक्रम, ठीक है। तो अगर एजेंडा में एस लगा देगा तो गलत है। अगर एजेंडा एक का बात कर रहा है तभी एजेंडा, और एक से ज़्यादा का बात कर रहा है तभी एजेंडा ही होगा। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, ठीक है। तो किसी के पास एक संतान है तभी ऑफ स्प्रिंग ही लिखेगा। जैसे लिखेगा वन ऑफ स्प्रिंग या फोर ऑफ स्प्रिंग में एस लगा देगा। तो ऑफ स्प्रिंग में एस मत लगाइएगा, एक होगा तब भी ऑफ स्प्रिंग, एक से ज़्यादा होगा तब भी ऑफ स्प्रिंग। हिंदी तो संतान समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यीशु को समझिए। यीशु का भी हिंदी होगा संतान, ठीक है, इसका भी वही मतलब हो गया। इनिंग्स का मतलब होता है पारी, ठीक, तो एक पारी होगा तब भी इनिंग्स ही लिखना है। फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, थ्री इनिंग्स, ठीक है। तो एक बार में जितना भी इनिंग्स होगा इनिंग्स ही लिखिएगा, एक होगा तभी इनिंग्स ही लिखिएगा। यहाँ एस जो है ये पहले से लगा हुआ है, ये ध्यान देना है, ठीक है, इसको हटाना नहीं है। शिप, भेड़, एक होगा तभी शिप, एक से ज़्यादा होगा तभी शिप। डियर, हिरन, एक होगा वही। एयरक्राफ्ट का वायुयान, एक होगा तब भी वही, एक से ज़्यादा होगा तब भी वही लिखना है। स्पेस क्राफ्ट, स्पेस में जाने वाला यान। हेड क्वार्टर्स का पता है मुख्यालय, तो इसमें एस पहले से लगा हुआ है, मुख्यालय, मुख्यालय, ठीक है। तो हेड क्वार्टर्स, 4 हेड क्वार्टर्स लिखेंगे, एक रहेगा तभी हेड क्वार्टर्स ही लिखेंगे, ठीक। आइए नेक्स्ट, क्रॉस रोड्स का हिंदी होगा चौराहा। एक चौराहा होगा तभी क्रॉस रोड्स और एक से ज़्यादा होगा तभी क्रॉस रोड्स। एस पे फोकस कीजिए, पहले से लगा हुआ है। मीन्स का हिंदी क्या होगा, साधन। एक साधन होगा तभी मीन्स लिखिएगा, एक से ज़्यादा साधन होगा तो मीन्स ही लिखिएगा, ठीक है। जैसे दे देगा क्या, इंटरनेट इज अ डैश ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे क्या भर दिए, मीन्स, ठीक। अब ए है तो तभी मीन्स होगा, क्योंकि इंटरनेट एक ही माध्यम का हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो एक माध्यम है तभी मीन्स लिखना है, और एक से ज़्यादा होगा तभी मीन्स ही लिखेंगे, यानी कि मीन्स साधन हो गया। सीरीज का क्या होगा, श्रेणी, ठीक है। श्रेणी, एक श्रेणी होगा तभी सीरीज और एक से ज़्यादा होगा तभी सीरीज। स्पीसीज का मतलब होगा जाति या प्रजाति, ठीक है। स्पीसीज एक ही प्रकार का वंश या काइंड प्रकार रेस बोलते हैं, ठीक है। तो एक स्पीसीज होगा तभी स्पीसीज, एक से ज़्यादा होगा तभी स्पीसीज। मजदूरी दर, मजदूरी दर, एक होगा तभी वेजेज और एक से ज़्यादा होगा तभी वेजेज, ठीक है। और वेयर अबाउट्स का हिंदी होगा अता पता या एड्रेस बोल दीजिए,
ठीक है। तो एक अता पता या एड्रेस होगा तभी वही लिखना है वेयर अबाउट्स, और एक से ज़्यादा होगा तभी वेयर अबाउट्स लिखना है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए, तब तक 1 मिनट का टाइम देते हैं, नोट डाउन जल्दी कीजिए। आइए देख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कुछ और नाउन्स के बारे में। तो अब हम लोग कुछ ऐसे नाउन्स को देखेंगे कि जो देखिएगा क्या नाउन्स को हम लोग देखेंगे, सम नाउन्स। अब कुछ ऐसे नाउन्स है जिसमें जो 1 मिनट पहले एग्जाम्पल से हम समझाते हैं तब वहाँ पे आते हैं, ठीक है, तब ज़्यादा समझ में आएगा। एक है एसेट और एक है एसेट्स, ठीक। तो ये जो एसेट है ये केवल सिंगुलर है, और ये एस लग गया तो ये केवल प्लुरल है। अब केवल प्लुरल इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आया कि इसमें एस लग के प्लुरल बना, नहीं, ये वर्ड अलग है और ये वर्ड अलग है, ये प्लुरल में यूज होगा और ये केवल सिंगुलर में यूज होगा, ठीक है। और ये इसका हिंदी होगा गुण और इसका हिंदी होगा संपत्ति, ठीक है। तो संपत्ति के लिए आप एसेट्स का यूज कीजिएगा, ठीक, और गुण के लिए यूज कीजिएगा एसेट का, और ये सिंगुलर में यूज कीजिएगा और ये प्लुरल में यूज कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या दे देगा, काइंडनेस इज एन डैश। काइंडनेस क्या है, तो काइंडनेस संपत्ति नहीं गुण होगा, तो वो हम लोग भरेंगे एसेट, ठीक है। तो एसेट आंसर हो गया, क्योंकि ये वर्ड अलग है, सिंगुलर में ही केवल यूज करना और ये केवल प्लुरल में, इसका प्लुरल ये नहीं है। तो अब हम लोग वैसे नाउन पढ़ रहे हैं जिसमें एस या ईएस लगा हुआ रहेगा, तो वो क्या नहीं बनाना है, प्लुरल नहीं बनाना है, मतलब वो वर्ड होगा अलग और उसका मीनिंग अलग होगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है, प्लुरल बनाना नहीं है। अब वो पहले से प्लुरल है कि सिंगुलर है वो हम बता देंगे, ठीक है। तो ये वर्ड एस लगा हुआ है तो इसका एस नहीं लगा हुआ है, ये अलग वर्ड है और ये अलग वर्ड है, स्पेलिंग दोनों का हो जाता है सेम, लगता है कि इसका प्लुरल है, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ड अलग है, इसका प्लुरल नहीं बन सकता है, और ये वर्ड है इसका सिंगुलर नहीं बन सकता है, ठीक है। ही डिक्लेयर्ड ऑल हिज डैश। उसने घोषणा कर दिया, आपने किस चीज़ का घोषणा किया होगा, तो संपत्ति का घोषणा किया होगा, तो यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा आपको, एसेट्स भरना पड़ेगा, ठीक है। तो जब गुण का बात करें तो एसेट और संपत्ति का बात करें तो एसेट्स, ये प्लुरल है और ये सिंगुलर है, ठीक है। तो एस या ईएस लगने से ये प्लुरल या सिंगुलर हम लोग बना नहीं रहे हैं, हम लोग सिंगुलर या प्लुरल बना नहीं रहे हैं, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, मतलब वो वर्ड अलग हो और ये वर्ड अलग है, ठीक है। एक और देखिए बी नंबर में देखिए क्या है, एयर, ठीक है, और एयर्स। तो ये वर्ड अलग होगा और ये वर्ड अलग होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंगुलर केवल, और ये केवल क्या हो जाएगा आपका, प्लुरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड अलग अलग है, ऐसा नहीं समझिए कि इसमें एस लगा के एयर का प्लुरल बना दिया, एयर का प्लुरल नहीं बन सकता है। तो एयर का हिंदी क्या होगा, हवा, और इसका क्या होगा, प्राउड बिहेवियर, घमंडी व्यवहार, घमंडी व्यवहार, ठीक है। तो जब बात हवा का करना होगा तो एयर लिखिएगा, और जब बात घमंडी व्यवहार का करना हो तो एयर्स लिखिएगा, ठीक है। तो एयर्स का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अभी जो एस या ईएस लग रहा है सिंगुलर प्लुरल के लिए नहीं लग रहा है, मीनिंग चेंज हो जा रहा है, मीनिंग यानी ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ठीक है। चलिए ऐसे हम लोग बहुत सारे वर्ड को देखेंगे जो एस लगा हुआ है तो वो अलग होगा, वो एक ही वर्ड नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं सी नंबर में, वुड
और वुड्स। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड समझिएगा, एक ही नहीं है, ठीक है, दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। फोर्स, फोर्सेज, ठीक है। उसके बाद डैमेज और डैमेज, हाँ, वुड हो गया, फोर्स हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा एडवाइस, एडवाइसेज, FG, ठीक है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, वुड। तो वुड का क्या होगा? लकड़ी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिम्बर। लकड़ी को, तो लकड़ी को वुड बोलिए, टिम्बर बोलिए। एस लग गया तो मीनिंग चेंज, यानी अलग वर्ड है ये। तो इसका हिंदी होता है जंगल, और जंगल का आपको पता है फॉरेस्ट भी होता है, ठीक है। फोर्स का हिंदी होगा बल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रेंथ। फोर्स में एस लग गया, मीनिंग चेंज हो गया, इसका हिंदी होगा सेनाएं, यानी कि आर्मीज, ठीक है। डैमेज का हानि, लॉस, और डैमेज में एस लग गया तो हिंदी हो जाएगा आपका क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति, और इंग्लिश में बोलेंगे कंपनसेट, ठीक है। तो जब लॉस हो जाएगा तो डैमेज लिखिएगा, जब क्षतिपूर्ति का बात होगा तो डैमेज लिखिएगा, ठीक है। एडवाइस का होगा सलाह, ठीक, और एडवाइसेज का हिंदी होगा सूचना, सूचना। तो इसको इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, इनफॉर्मेशन, और सलाह को आप एडवाइस ही बोलिए या सजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एडवाइस हो गया, वुड हो गया, फोर्स हो गया, डैमेज हो गया, ठीक। और भी हम लोग देखते हैं, ऐसा बहुत सारा है। और क्या हो जाएगा आपका? गुड का गुड्स, ठीक है। गुड मतलब क्या होगा? अच्छाई, ठीक है, और गुड्स मतलब होगा सामान, ठीक। ये सामान क्या होगा? बाई एंड सेल पर्पस, बाई एंड सेल, खरीद बिक्री वाला सामान, उसको गुड्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं। एक यहाँ पे याद क्या कर लीजिएगा, वैल्यूएबल्स, और एक होता है आपका बिलोंगिंग्स। ये दोनों समान ही है। वैल्यूएबल्स का होगा कीमती वस्तुएं, कीमती वस्तुएं, और बिलोंगिंग्स का मतलब हो जाएगा सामान, और डेली यूज वाला जो होता है उसको बोलते हैं डेली यूज, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, गुड्स मतलब बाई एंड सेल वाला सामान, वैल्यूएबल्स कीमती वस्तुएं वाला, और बिलोंगिंग्स डेली यूज करने वाला सामान जो होता है उसको बिलोंगिंग्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, जी के बाद एच में आ जाइए। कलर और कलर्स। चलिए पहले देखते हैं, ये दोनों क्या है? कलर का ये प्लुरल है और ये अलग वर्ड है, ठीक है। कलर मतलब होगा रंग, तो एक से ज़्यादा रंग के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? कलर्स का। और एक ये जो कलर्स है ये अलग वर्ड है, ठीक है, जिसमें एस लगा हुआ है लेकिन प्लुरल नहीं। प्लुरल के लिए ये वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक कलर्स है इसका आप यूज कीजिएगा झंडा के लिए, झंडा, फ्लैग्स, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, कलर हो गया, गुड हो गया, एडवाइस हो गया, ARM आर्म, ARM आर्म्स, और ARM आर्म्स, ठीक है। चलिए, ये आर्म और आर्म सिंगुलर प्लुरल हो जाएगा। आर्म मतलब हो जाएगा बाह, एक बाह, और एक से ज़्यादा के लिए लिखना है आर्म्स, ठीक है, एक से ज़्यादा के लिए।
और ये जो आर्म्स है इसका हिंदी होगा हथियार। तो आप आर्म्स बाह के पुलल के लिए भी हो सकता है और आर्म्स हथियार के लिए भी हो सकता है। आप देख लीजिएगा किसका यूज कहाँ पे करना है सूटेबल तरीके से, ताकि क्लियर पता चले। ठीक है, चलिए आइए कुछ और वर्ड्स देखते हैं हम लोग। जी, रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट्स। रेस्पेक्ट का हिंदी होगा सम्मान, इंग्लिश में क्या बोलेंगे ऑनर। चलिए लिख लीजिएगा ऑनर, HONOUR। ठीक है, और रेस्पेक्ट में एस लग जाएगा तो इसका हिंदी हो जाएगा श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि, ठीक है, और किसी को श्रद्धांजलि देते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं होमेज। ठीक है, तो रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट्स क्लियर। एक है वर्ड, वर्ड्स, तो ये सिंगुलर प्लूरल हो गया। इसका हिंदी होगा शब्द। एक शब्द का बात होगा तो वर्ड, एक से ज़्यादा शब्द का बात होगा तो वर्ड्स। और एक वर्ड्स अलग है जिसका मीनिंग होता है संवाद या मैसेज। तो मैसेज के सेंस में तो वर्ड्स का यूज कीजिएगा, शब्द के सेंस में वर्ड, एक से ज़्यादा शब्द रहेगा तो वर्ड्स, और संवाद के लिए क्या यूज कीजिएगा वर्ड्स। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वर्ड है हमारे पास, एक है हमारे पास पीपुल और एक है पीपुल्स। पीपुल मतलब क्या होगा लोग, और पीपुल में एस लग जाएगा तो इसका हिंदी होगा राष्ट्र। तो ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। लोग का पीपुल और राष्ट्र का आपका नेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद और कुछ वर्ड्स है। गुड हो गया, और क्या था वर्ड्स में, ऑथोरिटी और ऑथोरिटीज, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। ऑथोरिटी का हिंदी होता है शक्ति, पावर, और ऑथोरिटीज का मतलब होता है पर्सन इन पावर, यानी जिस पर्सन के पास पावर होगा उसको ऑथोरिटीज बोलिएगा, और जो पावर होगा उसको ऑथोरिटी बोलेंगे। ठीक है, जैसे कहीं बाइक से जा रहा है तो आप बोलिए कि आपके पास ऑथोरिटी नहीं है चेक करने का, यानी क्या नहीं है, पावर नहीं है। लेकिन अगर वो पर्सन के पास ऑथोरिटी है तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे ऑथोरिटीज, यानी यू आर ऑथोरिटीज ऑफ दिस लीगल थिंग्स, यानी आप किसी कानूनी चीज़ के ऑथोरिटीज, यानी पर्सन है पावर में। तो जब पर्सन के पास पावर हो जाएगा तो वो ऑथोरिटीज कहलाएगा, और उस पावर को ऑथोरिटी बोलना है। क्लियर है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। चलिए रिटर्न और रिटर्न्स। रिटर्न मतलब होता है वापसी, कम बैक, और रिटर्न्स मतलब होता है हिसाब किताब या टैक्स। ठीक है, तो आप हिसाब किताब के सेंस में रिटर्न्स का यूज कर सकते हैं, और वापसी के सेंस में रिटर्न का यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए और वर्ड्स है कुछ हमारे पास। एक हमारे पास आयरन है, आयरन और आयरन्स। आयरन्स का हिंदी क्या होगा लोहा, लोहा क्या है मेटल है, और आयरन में एस लग जाएगा तो इसका हिंदी हो जाएगा जंजीर। ठीक है, या हथकड़ी, कुछ भी बोल दीजिए। तो ये जो आयरन्स है ये जंजीर हो जाएगा, तो आप इसको आयरन्स लिखिएगा, और लोहा के लिए क्या लिखिएगा आयरन लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट। कंटेंट, ठीक है, इस लगा लेते हैं। तो जब कंटेंट होगा इसका हिंदी होता है विषय, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं थीम। तो हम बोलेंगे किस थीम पर है, तो किस कंटेंट पे आधारित है। ठीक है,
लेकिन जब हम कंटेंट में एस लगा देंगे तो इसका हिंदी चेंज होकर हो जाएगा इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट। पहले इंग्लिश में समझते हैं, इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब जैसे इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट समझिए क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि हम एक बुक लिखें, एक बुक है और बुक में हम क्या लिख दिए, कंटेंट्स। तो कंटेंट्स जहाँ भी लिख दिए तो हमको क्या दर्शाना कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है, वही कंटेंट्स के अंदर लिखा जाता है। तो कंटेंट्स का मतलब है इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब जिस चीज़ पे आप कंटेंट्स का यूज कर रहे हैं उसमें क्या क्या मिलाए हैं। क्या लिखना पड़ेगा आपका, 1 नंबर में ये स्टोरी है, 2 नंबर में ये स्टोरी है, नाउन प्रोनाउन क्या क्या बनाया है उस चीज़ को कंटेंट्स बोलेंगे, यानी इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ में क्या क्या मिला हुआ है। ठीक है, चलिए। और कंटेंट का मतलब क्या हो जाएगा, विषय, थीम। अच्छा, ये तो हम लोग नाउन था, ये दोनों नाउन है। अब एक वर्ड है सेम स्पेलिंग है, कंटेंट, और ये एडजेक्टिव है। अब देखिए एडजेक्टिव में इसका यूज कीजिएगा तो इसका मतलब होगा आत्मसंतुष्ट, संतुष्ट। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ रहता है सेल्फ कंटेंट। सेल्फ कंटेंट का मतलब क्या होगा, आत्मसंतुष्ट। ठीक है, तो जब कंटेंट एडजेक्टिव के सेंस में यूज कीजिएगा तो संतुष्ट, नाउन के सेंस में यूज कीजिएगा तो एक का थीम होगा, और एस लगा दीजिएगा तो इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब मिला हुआ वस्तु, क्या क्या मिला हुआ है उसमें वो हो जाएगा कंटेंट्स का मतलब। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और देखते हैं। चलिए एन कहाँ तक हो गया था, क्यू, मैनर और मैनर्स। मैनर का मतलब होगा शिष्टाचार या व्यवहार। ठीक है, और एस लग जाएगा तो इसका हिंदी में तरीका। तो आप देख लीजिए मैनर और मैनर्स, और लास्ट वर्ड है गोल्ड और गोल्ड्स। तो गोल्ड का मतलब क्या होगा, सोना, और ये मेटल है, एस लगा दीजिएगा तो इसका हिंदी होगा प्राइज, और ये हो जाएगा इनाम। ठीक है, तो गोल्ड्स का मतलब होगा इनाम और गोल्ड का मतलब होगा सोना। क्लियर है? तो ये आपका हो गया नाउन एंड कुछ वर्ड्स ऐसा था जिसमें एस या एस लगा रहे थे तो इसका मीनिंग चेंज हो जा रहा था। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि कैसे कुछ और हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्ट है नाउन के, उसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अभी 1 मिनट रुक जाइए। कहाँ कितना देर हुआ? चलिए अब हम लोग देखेंगे सम अदर फैक्ट्स ऑफ नाउन। कुछ दूसरा फैक्ट देखते हैं नाउन का। ठीक है, अब कुछ दूसरा फैक्ट में ए नंबर देखते हैं। ए नंबर, ठीक, ए नंबर में क्या हम लोग देखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर हम लिखेंगे 1/3, ठीक है, तो ये आपका हो गया न्यूमिनेटर, और ये हो गया डी न्यूमिनेटर। अब जो ऊपर वाला है, नीचे वाला, इसको इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है, इंग्लिश में लिख के पूछ देता है। तो हमारे पास नंबर को लिखने का 2 तरीका है, एक है आपका ऑर्डिनल और एक है आपका कार्डिनल।
एक है आपका ऑर्डिनल और एक है आपका कार्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब होता है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ETC कर देते हैं। कार्डिनल में होता है फर्स्ट को लिखा जाता है 1, सेकेंड को लिखा जाता है 2, थर्ड के पैरेलल में आ जाएगा 3, फोर्थ के पैरेलल में 4, फिफ्थ के पैरेलल में 5 और सिक्स्थ के पैरेलल में 6। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ज़रा देखिएगा। अगर हम ऑर्डिनल का बात करेंगे तो इससे हम पोजीशन बताते हैं किसी पर्सन, किसी वस्तु का, और कार्डिनल से एक नंबर बताते हैं, संख्या बताते हैं। तो संख्या बताने के लिए यूज करना है तो कार्डिनल यूज कीजिए। जैसे हम बोलेंगे 10 लड़का था तो हम कार्डिनल का यूज करेंगे 10 बॉयज। तो जब हम कार्डिनल का यूज करते हैं तो 1 से और उस संख्या तक जाते हैं जहां तक लिखा हुआ रहे, यानी 1 से पूरा उस संख्या तक, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनल का बात करेंगे तो हम बोलेंगे 10th बॉयज। तो 10 तो हम केवल किसका बात कर रहे हैं? 10वां का। तो हमको 1, 2, 3 का बात नहीं करना, जिस नंबर पे जाएंगे वही नंबर का बात करना, और वो अकेले आएगा एक बार में। इसीलिए इसके साथ जो भी नाउन लिखिएगा सिंगुलर लिखिएगा, और इसके साथ देखिएगा कि नंबर कितना है, एक है कि एक से ज़्यादा वाला नंबर है, ठीक है। तो वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात बोलेंगे इसका तो ये तो एक के आदमी का बात करेगा। अगर हम बोलेंगे 12th प्लेयर तो हम केवल किसका बात कर रहे हैं? 12वां का। तो एक के आदमी का बात किया। लेकिन हम बोलेंगे 12 प्लेयर्स तो 12 का बात करें, 1, 2, 3, 4 सब शामिल हो जाएगा उसमें 12 तक। तो जब कार्डिनल का बात कीजिएगा तो 1 से और उस संख्या तक जहाँ तक आप बोल दिए वहाँ तक, और ऑर्डिनल का मतलब केवल वही संख्या का बात कर रहे हैं जिसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो ऊपर वाला को लिखना है आपको किसमें? कार्डिनल में, और नीचे वाला को किसमें लिखना है? ऑर्डिनल में। एकदम क्लियर कर लीजिए बात को, ठीक है। ऊपर वाला को कार्डिनल में लिखना है। चलिए मिटा के पहले समझाते हैं फिर से इसको। ऊपर वाला को किसमें लिखना है आपको? कार्डिनल में। और नीचे वाला को किसमें लिखना है? ऑर्डिनल में, ठीक। अब हम लिखेंगे क्या? ऊपर वाला 1 तक, कार्डिनल में 1 को क्या लिखेंगे? 1, और ऑर्डिनल में 3 को क्या? 3rd। तो लिख दिए, चलिए 1/3 हो गया, क्लियर। अब होगा क्या कि कार्डिनल 1 से ज़्यादा होगा, ध्यान से देखिएगा, 1 से ज़्यादा होगा तो ऑर्डिनल को प्लूरल बना दीजिएगा। अभी तो एक ही है इसलिए हम 3rd यानी ऑर्डिनल को प्लूरल नहीं बनाए हैं, 3rd ही छोड़ दिए हैं, लेकिन ऐसे रहेगा। तो ऊपर वाला को किसमें लिखना है? कार्डिनल में। तो कार्डिनल क्या होगा? तो 2। नीचे वाला को लिखना है ऑर्डिनल में, तो 3 की 3rd। क्या बताए थे? कार्डिनल 1 से ज़्यादा होगा, तो 1 से ज़्यादा है तो नीचे ऑर्डिनल को प्लूरल बना दीजिए, तो 3rds कर दीजिए, तो 2/3 हो गया, क्लियर हुआ। तो जब कार्डिनल और ऑर्डिनल ऐसे इस टाइप से लिखने के लिए देगा तो इसी का यूज कीजिएगा। तो 1/3 इज और आर दे देगा तो इज कीजिएगा क्योंकि सिंगुलर हो जाता है, और 2/3 देखिए इज और आर कर देगा तो प्लूरल है, इसलिए वर्ब क्या लगा दीजिएगा? प्लूरल लगा दीजिएगा, क्लियर। 2-3 एग्जाम्पल और देते हैं, आप लोग अभी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका बनाइए। इसका तो वही है। बनाइए इसको। तो इसको क्या लिखेंगे? 3, और इसको क्या लिखेंगे? 4th। ऊपर वाला 1 से ज़्यादा है तो एस लगा दीजिए। इसको क्या लिखेंगे? 2, और 4th। इसको क्या लिखेंगे?
1 क्या सेकेंड नहीं, 1/2 को ना एक वर्ड बना हुआ है पहले से, इसलिए इसको चेंज वेंज नहीं कर रहा है, हाफ लिख देना है। ठीक है, 1/2 के लिए पहले से प्री डिफाइंड वर्ड है बना हुआ हाफ, बाकी के लिए नहीं बना हुआ रहता है तो हम लोग को लिखना पड़ता है 3/4, 2/4, ठीक है, 2/3, लेकिन ये 1/2 के लिए तो हाफ बना हुआ है ना, इसलिए इसके लिए नहीं लिखना है। 1 सेकेंड्स मत लिख दीजिएगा, हाफ लिख लीजिएगा। क्लियर है, उससे क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको। चलिए इसको बनाइए। अब ये मिक्स टाइप का हो गया, मिक्स फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। तो मिक्स पूछ देगा तो इसको बनाइएगा कैसे। मिक्स वाला सबसे पहले इसको लिख लीजिए कार्डिनल के सेंस में, 1 लिख लिए, इस साइड हो गया। अब साइड कर दिए तो एंड लगा दीजिए। अब ये जो बच गया इसको तो सिखा दिए थे ना बनाने के लिए, इसको जो मिक्स्ड आएगा ना इसको कार्डिनल में लिख दीजिएगा, कार्डिनल में, और बाकी एंड लिख के जो बच जाएगा उसको बना दीजिए। तो बनाइए 1 and 2, थर्ड में एस लगा दीजिए, 1 and 2/3। क्लियर है। चलिए, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा कि सिंगुलर प्लूरल कैसे बनेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला का, और अपने दिमाग से बनाइए। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलेंगे कल। नाउन और नंबर हमको लगता है पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। और चैनल अगर आपका कैसा लग रहा है वीडियो देखिए, बताइए कमेंट में। ठीक है, आज के लिए गुड बाय।